मैं प्राची श्री गिरिराज महाराज से आपकी बीएड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो हमारी लास्ट क्लास रही थी पाठ्यक्रम निर्माण की। यूनिट 3 चल रही थी, बीएड सेकेंड ईयर यूनिट 3 पाठ्यक्रम निर्माण। ठीक है, तो मैंने आपको जो संशोधन प्रक्रिया थी कि किन किन चीज़ों में संशोधन हो सकता है, शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण पद्धति है, ठीक है, वातावरण है और मूल्यांकन में संशोधन है, ठीक है, परीक्षा में संशोधन है, ऐसे संशोधन किया जा सकता है। मतलब किसी भी बालक के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी छात्र की बौद्धिक क्षमता के अनुसार, शारीरिक क्षमता के अनुसार, मानसिक क्षमता के अनुसार हमें किसी भी पाठ्यक्रम में या किसी भी पाठ्यक्रम को निर्माण करते में उसमें संशोधन करना चाहिए। और हम कैसे कैसे संशोधन कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि हम अगर हम प्रणाली की बात करें, शिक्षण सामग्री की बात करें, तो शिक्षण सामग्री हमारे पास अलग अलग तरीके के बच्चों के लिए अलग अलग तरह की शिक्षण सामग्री हो सकती है। शिक्षण पद्धति अलग अलग हो सकती है, ठीक है। और उसमें क्या है, आपकी मूल्यांकन में भी जो संशोधन पद्धति है वो बदल सकती है, ठीक है। तो हमारा वो लास्ट हमने जो क्लास है उसमें कवर किया था। अभी उसी में आता है आपको पाठ्यक्रम संशोधन के सिद्धांत, ठीक है। कि पाठ्यक्रम संशोधन करते में उसकी क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसका है पहला, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान व समावेशी भावना के तो हमारे पहला सिद्धांत है वो है सर्व शिक्षा अभियान व समावेशी भावना के अनुरूप, ठीक है। कि हमारा जो संशोधन है, हमारा जो पाठ्यक्रम संशोधन है वो कैसा होना चाहिए कि सर्व शिक्षा जो अभियान है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान की सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है, कि सबके लिए शिक्षा होना जरूरी है। सर्व शिक्षा अभियान और समावेशी भावना की सब एक ही कक्षा में पढ़े, किसी भी तरीके के जो बच्चे हैं, विशिष्ट हों, सामान्य हों, ठीक है, या फिर किसी भी तरह के जो बच्चे हों वो सब क्या एक ही कक्षा में पढ़े, एक ही विद्यालय में पढ़े, एक ही जगह पर पढ़े। उनके लिए एक ही विषय सामग्री होनी चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि वो समावेशी भावना के अनुरूप हो, ठीक है। मतलब उस पाठ्यक्रम को आपका विशेष छात्र है वो भी अध्ययन कर सके और जो आपके सामान्य छात्र हैं उसके अनुरूप भी वो पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। नंबर सेकंड, लचीलापन। प्रत्येक छात्र के अनुसार, ठीक है। हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो पाठ्य सामग्री है या विषय सामग्री है, जो पाठ्यक्रम है हमारा, वो कैसा होना चाहिए, वो लचीला होना चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कि अगर हमें ज़रूरत हुई, अगर हमें ज़रूरत है किसी छात्र को देख के कि उस छात्र के लिए हमें थोड़ा सा पाठ्यक्रम बदल देना चाहिए या विषय सामग्री बदल देनी चाहिए, तो हमारे पास इतना विकल्प होना चाहिए कि हम उस पाठ्य सामग्री को फ्लेक्सिबल कर सकें या लचीली बना सकें, ठीक है। नंबर 3, समान अवसर प्रदान। समान अवसर प्रदान। अब इसमें होता क्या है, पाठ्यक्रम सामग्री है, तो पाठ्यक्रम सामग्री जो है, पाठ्यक्रम सामग्री का जो संशोधन की जो सिद्धांत है उसमें क्या है, उसमें प्रत्येक बच्चे जैसे कि सामान्य है, विशेष बच्चे हैं, दोनों तरीके के बच्चे को
क्या करना चाहिए, दोनों तरीके के बच्चे को समान अवसर देने चाहिए। दोनों तरीके के बच्चों को, विभिन्न प्रकार के बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी बच्चे को एक मतलब सीखने के अवसर दे रहे हैं, समझने के अवसर दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ कार्य करने के अवसर दे रहे हैं, लेकिन एक बच्चे को, एक छात्र को हम उस चीज़ से वंचित रख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए कि समान अवसर प्रदान करने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम संशोधन कैसा होना चाहिए कि सब बच्चों को समान अवसर मिल सके, सीखने के, समझने के, है ना, और आगे बढ़ने के, सबको समान अवसर मिल सके। नेक्स्ट, व्यक्तिगत प्रगति पर बल देता है। क्या? पाठ्यक्रम संशोधन। पाठ्यक्रम संशोधन क्या देता है? व्यक्तिगत प्रगति पर बल देता है। मतलब पर्सनली एक एक बच्चे पर ध्यान देता है, उसकी प्रगति पे, मतलब उसको भविष्य निर्माण करता है, उसको ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है। सीखने की जब उसको अवसर मिलेंगे, जो उसके अनुसार चीज़ें होंगी, जो उसके अनुसार रुचि होगी, ठीक है, छात्र को, तो उसका क्या होगा, उसका भविष्य निर्माण होगा, उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उसका जो भविष्य है वो निर्माण होगा, विकसित होगा, ठीक है, अग्रसर होगा। तो क्या होगा? व्यक्तिगत प्रगति। मतलब अगर एक इंसान की प्रगति हो रही है, मतलब ऐसा है कि वो पर्टिकुलर एक बच्चे पर ध्यान देता है। क्या देता है? पाठ्यक्रम संशोधन व्यक्तिगत, मतलब पर्सनली जाके वो एक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, व्यक्तिगत ध्यान देता है। तो इसमें क्या व्यक्तिगत प्रगति भी शामिल होती है, व्यक्तिगत प्रगति पर बल देता है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका विशेष आवश्यकता वाले। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री का विकास। अधिगम सामग्री का विकास, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री का विकास। अधिगम सामग्री मतलब लर्निंग मेथड या लर्निंग आइटम, ठीक है, लर्निंग मेथड, अधिगम सामग्री, लर्निंग, ठीक है। अब होता क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से आपको बता रही हूँ, विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र धीमी गति से सीखते हैं, ठीक है, जो छात्र धीमी गति से सीखते हैं, उनके सीखने का तरीका, क्षमताएं, ठीक है, क्या होते हैं, अलग अलग होता है, तो उनको बोलते हैं हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है। उनके लिए शिक्षण सामग्री पर्याप्त नहीं होती, जो उनके लिए जो सामान्य शिक्षण सामग्री है वो क्या होती है, उनके लिए पर्याप्त नहीं होती। तो उनको ऐसी शिक्षण सामग्री दी जाए या ऐसी अधिगम सामग्री दी जाए जिससे कि वो रुचिपूर्वक सीख सकें, समझ सकें, ठीक है, और उनके अंदर उत्सुकता हो, उनके अंदर उत्सुकता हो कि भाई सीखने की उत्सुकता हो। हमें उनके सामने ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए या फिर ऐसी शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी अधिगम पद्धति का, अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि वो उत्सुक हों कि भाई हमें पढ़ना है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो किताबों से क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऊब जाते हैं और उनका पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन जब उनके सामने कुछ आनंददायक जो सामान है, ठीक
के रखते हैं तो बच्चों को पढ़ने का मन करता है। जैसे कि आज के टाइम में चल रही है, बुक्स चल रही हैं। पहले छोटे बच्चों को जनरली ABCD ऐसे ही पढ़ा दिया जाता है ब्लैक बोर्ड के जरिए, ठीक है, बुक्स के जरिए या वर्बली पढ़ा दिया जाता है। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो छोटे बच्चों के लिए जो बुक्स हैं वो ऑडियोबल हो चुकी हैं, ठीक है, कि अगर उसमें सैल चलते हैं उसको ऑडियोबल किया जाए तो चालू हो जाती है। वो A पे प्रेस करो A, B पे प्रेस करो B, तो वो क्या वो बच्चे को इंटरेस्ट करता है, मतलब आनंद प्रदान करता है, ठीक है। तो ऐसी सामग्री होनी चाहिए जिससे कि वो पढ़ाई भी कर सके, ज्ञान भी उस मतलब मिल सके और उसको आनंद भी मिल सके, ठीक है। तो ऐसी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अधिगम सामग्री मतलब अधिगम सामग्री मतलब किसी भी शिक्षण पद्धति को रोचक बनाना, ठीक है, किसी भी क्या बोलते हैं किसी भी अधिगम को या किसी भी शिक्षण पद्धति को, है ना, क्या करना, रोचक बनाना, ठीक है, या फिर उसकी सीखने की जो गति है, तो सीखने की जो क्षमता है, ठीक है, सीखने की जो क्षमता है उसको रोचक बनाना, सरल बनाना, ये क्या है, ये अधिगम सामग्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सबसे पहला क्या है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ध्यान में रखा जाता है। इसको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ध्यान में रखा जाता है। किसमें? अधिगम सामग्री की जब हम बात करते हैं, ठीक है, अधिगम सामग्री का जब विकास करते हैं, अधिगम सामग्री का जब हम विकास करते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण उन पर ही बल दिया जाता है, ठीक है। फिर सेकंड, सीखने की रुचि और आत्मविश्वास बनाना, मतलब अधिगम सामग्री का जब हम विकास करते हैं तो उसका मुख्य दूसरा उद्देश्य होता है कि किसी भी शिक्षण को, ठीक है, किसी भी शिक्षण को रुचिकर बनाना और किसी भी शिक्षण को रुचिकर बनाना और बच्चे को आत्मविश्वासी बनाना, ठीक है। जब उसके अंदर रुचि आएगी, ठीक है, किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय वस्तु को, किसी पाठ्यक्रम को पढ़ने में जब उसे रुचि आएगी, और रुचि कैसे आएगी? अधिगम सामग्री के चलते, ठीक है। जब उसके पास अधिगम सामग्री होंगी, ठीक है, विभिन्न तरह की चार्ट होंगे, ऑडियोबल चीज़ें होंगी, वीडियो गेम वगैरह होंगे, ठीक है, या फिर मैप होगा, ठीक है, ग्लोब हो गए, तो उससे क्या बच्चे आकर्षित होते हैं। जब आकर्षित होते हैं तो उनको ज्ञान की प्रबलता रहती है। ज्ञान जब मिलता है तो उनके लिए अंदर रुचि बढ़ेगी, ठीक है, और रुचि बढ़ेगी तो क्या होगा, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जब उनको पूरी तरीके से ज्ञान होगा तो उनका आत्मविश्वास स्वतः ही बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो अधिगम सामग्री का जो सेकंड मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? आत्मविश्वासी बनाना और शिक्षा को रुचिकर बनाना, ठीक है। नंबर थर्ड, संसार और जो सामाजिक कौशल है, संसार के या जो समाज के जो सामाजिक कौशल हैं, जैसे सोच हुई, ठीक है, उनको क्या करना, उनको विकसित करना, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है शिक्षा को सभी बच्चों के लिए, शिक्षा को सभी बच्चों के लिए क्या बनाना? समावेशी बनाना और समान बनाना, सभी बच्चों के लिए समान और समावेशी बनाना। ये किसका? अधिगम सामग्री का फोर्थ पॉइंट, शिक्षा को क्या बनाना? समान और समावेशी बनाना। इसका उद्देश्य है समावेशी विकास के जो अधिगम सामग्री है उसका उद्देश्य, अधिगम सामग्री के विकास का उद्देश्य। अब बात करते हैं अधिगम सामग्री के प्रकार। अधिगम सामग्री के प्रकार। अब अधिगम सामग्री के प्रकार की बात करते हैं। देखो, अधिगम मतलब लर्निंग है, ठीक है। तो लर्निंग में क्या होता है कि जैसे
ये मैं आपको बताती आ रही हूँ, दृष्टिबाधित बच्चे भी होते हैं, श्रवणबाधित बच्चे भी होते हैं, बौद्धिक रूप से जो कमजोर बच्चे होते हैं वो भी होते हैं, ठीक है, मानसिक रूप से जो कमजोर होते हैं वो भी होते हैं, शारीरिक रूप से जो अपंग होते हैं वो भी बच्चे होते हैं, ठीक है, मंद बुद्धि वाले बच्चे हुए या फिर अपवंचित बालक हुए, समस्यात्मक बालक हुए, सृजनात्मक बालक हुए, तो ये क्या है, या पिछले जो बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे होते हैं वो, ये सब क्या है, ये विशेष बालकों में आते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में आते हैं, जिनके लिए हमें अलग अलग प्रकार की अधिगम सामग्री का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं आपके श्रवणबाधित बच्चे, श्रवणबाधित बच्चों के लिए, ठीक है, इसके लिए श्रवणबाधित बच्चों के लिए, श्रवणबाधित बच्चों के लिए श्रवणबाधित बच्चों के लिए, जैसे कि शायद मैं लास्ट क्लास में बता चुकी थी, श्रवणबाधित बच्चे जो बच्चे सुन नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक है। श्रवणबाधित बच्चों के लिए जैसे कि क्या हो सकता है, चार्ट हो सकता है, ठीक है, मॉडल हो सकता है, और क्या हो सकता है, सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा, ठीक है, सांकेतिक कार्ड, क्या, और फिर टेलीविजन, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा आपके वीडियो हो सकते हैं, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा फोटो पढ़ने की, मतलब फोटो को पढ़ने के लिए ये सामग्री होती है, फोटो को पढ़ने का अभ्यास हेतु सामग्री होती है, ठीक है, किसको होती है, फोटो की पढ़ने हेतु अभ्यास सामग्री, इसको बोलते हैं, बोल सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है, बच्चा जैसे हम बोल रहे हैं, अगर हम स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं तो बच्चा कभी कभी देख के, फोटो को देख के बता सकता है कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी सामग्री का प्रयोग नंबर सेकंड, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, और दृष्टिबाधित बच्चे जो बच्चे देख नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए, तो उनके लिए क्या क्या हो सकता है, इनके लिए हो सकता है रेडियो, टैप रिकॉर्डर, ठीक है, ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि जो कि हाथ से छू के उस सामग्री को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, ठीक है। स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट स्पीकर जैसे कि हमने कुछ बोला एंड दोबारा से रिपीट होके उसकी वही वॉइस आ गई, स्मार्ट मतलब हमारी बात, हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो वॉइस है, वो अगर हम बोलेंगे और सामने वो जो स्पीकर है जब वो सुनेगा तो हमारी जो आवाज़ है उसको बिल्कुल सेम टू सेम वो हमको बोल के देगा, ठीक है, स्मार्ट स्पीकर, ठीक। इसके अलावा ऑडियो बुक्स हो सकती हैं, ऑडियो बुक्स
जिन बुक्स के अंदर से ऑडियो आती है, ऑडियो जो बुक्स होती है उनको, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं आपका नंबर 3, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे। नंबर 3 कौन सा है आपका? शारीरिक रूप से विकलांग। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे जैसे कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का एक आंख नहीं है, ठीक है, या फिर किसी भी तरह की जो शारीरिक अक्षमता होती है वो शारीरिक विकलांग बच्चे कहलाते हैं, ठीक है, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो बच्चे होते हैं, देखो ये दोनों तरीके से हो सकते हैं। जो शारीरिक रूप से जो विकलांग बच्चे होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। पहला, इसके रीज़न मतलब इसके पीछे काफ़ी कारण हो सकते हैं। तो मुख्य जो 2 कारण हैं दोनों होते हैं, एक होता है वंशानुक्रम, ठीक है, हेरिडिटी प्रॉब्लम्स बोलते हैं, हेरिडिटी प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड होता है बाय नेचर, ठीक है, मतलब जो कृत्रिम रूप से होते हैं, बाय एक्सीडेंट जो है। एक चीज़ें होती हैं कि भाई वंशानुक्रम चीज़ें चलती आ रही हैं, ठीक है, कि मतलब पापा को मिला उनके पापा से, उनके पापा को मिला उनके पापा से, ठीक है, बेटे को मिला उसके पापा से, तो ये क्या है, वंशानुक्रम चीज़ें चलती आ रही हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी बाय इंसिडेंट बाय एक्सीडेंट कुछ चीज़ें हो जाती हैं। एक्सीडेंट हुआ, आप कहीं जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, आप सही सलामत हो, ठीक है, आप सही सलामत हो, आपका एक्सीडेंट हुआ और क्या हुआ, एक्सीडेंट में आपका एक हाथ चला गया, फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, पैर टूट गया, तो वो क्या है, बाय इंसिडेंट। तो शारीरिक रूप से अपंग जो बच्चे होते हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, उसके पीछे और भी रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जो हम अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए क्या हो सकता है, इनके लिए जो अधिगम सामग्री होती है वो कैसी होनी चाहिए, हल्की व आसानी से पकड़ी जाने वाली, हल्की व आसानी से पकड़ी जाने वाली, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल उपकरण हो सकते हैं, डिजिटल उपकरण जैसे कि टेबलेट हुए, ठीक है, टच स्क्रीन मोबाइल हुए, ठीक है, वो क्या है, वो डिजिटल उपकरण है, ठीक है। फिर इसके अलावा चलते हैं आपका नंबर 4, बौद्धिक रूप से बौद्धिक व मानसिक रूप से अक्षम बच्चे, ठीक है। मानसिक रूप से जो बच्चे अक्षम होते हैं या बौद्धिक रूप से जो बच्चे अक्षम होते हैं उनके लिए कैसी अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, या कैसी अधिगम सामग्री हो सकती है, या कैसी अधिगम सामग्री का प्रकार होता है, ठीक है। तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए सरल शब्दों की पुस्तक का प्रयोग, ठीक है, क्या हो सकता है, सरल शब्दों की पुस्तक का प्रयोग, ठीक है। इसके अलावा फ्लैश कार्ड हो सकते हैं, इसके अलावा आपका रंग बिरंगे चार्ट हो सकते हैं, ठीक है, रंग बिरंगे चार्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, पजल हो सकता है, इसके अलावा खेल हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम मंदबुद्धि वाले बच्चों को या मानसिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं, बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं, जिनका जो धीरे गति सीखते हैं,
उन बच्चों को हम किसके द्वारा पढ़ा सकते हैं? सरल सरल शब्दों की पुस्तक का प्रयोग करके पढ़ा सकते हैं, पजल के द्वारा पढ़ा सकते हैं, खेल के द्वारा पढ़ा सकते हैं, फ्लैश कार्ड के द्वारा पढ़ा सकते हैं, रंग बिरंगे कार्ड्स होते हैं उनके द्वारा पढ़ा सकते हैं। तो ये क्या है आपका प्रकार है अधिगम सामग्री। ठीक है, इसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं अधिगम सामग्री के विकास। अधिगम सामग्री के विकास। ठीक है, तो पहला क्या है? सरल से जटिल। सरल से जटिल। ठीक है, बात करते हैं हम अधिगम सामग्री के विकास के सिद्धांत। ठीक है, तो हमारा पहला जो सिद्धांत है वो है सरल से जटिल। ठीक है, जब हम किसी भी छात्र को या किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, स्पेशली बात की जाए आपके स्पेशल चाइल्ड्स की, ठीक है, विशेष बच्चों की, तो जो हमारी अधिगम सामग्री रहेगी, जो हमारी अधिगम प्रक्रिया रहेगी, वो कैसे रहेगी? सरल से जटिल की ओर। अगर हम शुरुआत में उसको जटिल चीज़ों से लेके चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो घबरा जाएगा। ठीक है, वो घबरा जाएगा और घबराने के साथ साथ क्या होगा? फिर वो आगे की जो पढ़ाई है, जो आगे का जो अधिगम है वो नहीं ग्रहण कर पाएगा। तो इसलिए हमें जो प्रक्रिया रखनी है वो प्रक्रिया कैसे रखनी चाहिए? सरल से जटिल पर, कि हमें धीरे धीरे उसको सिखाना चाहिए और सरल चीज़ों से उसको लेके चलना चाहिए। ठीक है, सेकंड होता है दृश्य व स्पर्श आधारित शिक्षण प्रणाली। हमें शिक्षण अधिगम सामग्री जो है, ठीक है, वो कैसे रखनी चाहिए? दृश्य व स्पर्श आधारित, मतलब जिसको हम सुन सकें और जिसको हम देख सकें। ठीक है, जिसको हम स्पर्श कर सकें, ऐसी शिक्षण सामग्री या ऐसी अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? वो थोड़ा सा उदासीन हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम देख के चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, या सुनकर चीज़ों को पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए आकर्षित होता है, अच्छा रहता है, आनंदमय होता है और हमें रुचिकर बनाता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों की रुचि को अनुभव पर आधारित। हमारी जो अधिगम सामग्री है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हमारी रुचि पर और अनुभव पर आधारित होनी चाहिए, कि हम जो चीज़ कर चुके हैं या जिस चीज़ में हमें रुचि है, हमारी अधिगम सामग्री उसके अनुरूप ही होनी चाहिए। जैसे कि हमने कोई काम किया, ठीक है, अगर हमें उस काम से रिलेटेड कुछ ज्ञान की बातें मिल जाएंगी तो हमें और मज़ा आएगा कि हमने ऐसा किया और हमें यही ज्ञान मिला। तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए, ऐसी अधिगम सामग्री होनी चाहिए। स्थानीय संसाधनों का प्रयोग, जो भी हम अधिगम सामग्री पढ़ा रहे हैं या जो भी हम पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं उसमें ऐसी अधिगम सामग्री का प्रयोग होना चाहिए जो कि आपके आसपास जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेज हुआ, टेबल हुई, ठीक है, बॉल हुआ, पानी की बोतल हुई, हमें उन चीज़ों को लेके अधिगम सामग्री बनानी चाहिए। ठीक है, ऐसा अधिगम सामग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट
लचीलापन प्रत्येक बच्चे के अनुसार क्या होना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के अनुसार फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए, लचीलापन हो जाना चाहिए। ठीक है, उसमें मतलब लचीलापन ऐसे कि प्रत्येक बच्चे की परिस्थिति के अनुसार, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार या समय के अनुसार उसमें बदलाव संभव कर देना चाहिए। लचीलापन कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो अधिगम सामग्री के कुछ उदाहरण होते हैं, ठीक है, अधिगम सामग्री के कुछ उदाहरण जैसे कि फ्लैश कार्ड हुआ, चित्र कार्ड हुआ, चार्ट हुआ, मॉडल हुआ, टेक्सटाइल ग्लोब हुआ, ठीक है, ब्रेल बुक हुई, ब्रेल लिपि जो होती है ब्रेल बुक उसको बोलते हैं, ब्रेल बुक, ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग हुई, ठीक है, साथ ही साथ गाने हुए, खेल हुए, ठीक है, स्मार्टफोन हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये क्या है, ये आपके अधिगम सामग्री के क्या है उदाहरण है। ठीक है, इससे अधिगम सामग्री और रुचिकर बन सकती है, आनंदमय बन सकती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट